झारखंड में 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण की मांग को लेकर कई लोग अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे, जिसको देखते हुए कैबिनेट से 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण को पास कर दिया गया था और उसके बाद विशेष विधानसभा सत्र आहूत कर 2 विधेयक को झारखंड विधानसभा से पारित कर सीधा केंद्र के पाले में भेज दिया था। हालांकि इसको लेकर अभी भी कोई पहल नहीं की गई है और इसको लेकर झारखंड की सियासी सरगर्मी इन दिनों काफ़ी तेज हो गई है। एक और जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को लेकर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार को घेरने का भी प्रयास कर रही है। आइए सीधा सुनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने इन दोनों मसलों को लेकर क्या कुछ कहा है। तो आपने अगर देखा होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम सत्ता में अगर आए तो 1932 का खतियान लागू करेंगे। एक शब्द उन्होंने जोड़ दिया होता कि हम 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र के पास भेजेंगे। जो चीज़ आपने कही नहीं, अब वही कर रहे हैं। और भारतीय जनता पर आरोप लगाना, मैं समझता हूँ कि पार्टी के साथ विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है ये, क्योंकि पार्टी यह मानती है कि जो काम इनको सदन के अंदर से करना था, नोटिफिकेशन जारी करके लागू करना था और जो लाभार्थी हैं उन तक लाभ पहुंचनी चाहिए थी, वो न करके अगर केंद्र के पाले में आप डालना चाहते हैं तो राजनीति अगर आप कर रहे हैं तो हम यहाँ कोई साधुगिरी करने नहीं बैठे हैं। यहाँ पर स्पष्ट कहना है। तो इस वक्त आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा को, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनावी मैनिफेस्टो में ये जिक्र था कि जब सरकार सत्ता में आएगी तब 1932 लागू होगा, लेकिन उनको एक और शब्द जोड़ने की यहाँ पर ज़रूरत थी कि 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए वो केंद्र के पास भेजेंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े करने से कुछ नहीं होगा। सरकार इस ओर कोई कदम उठाए तब झारखंड के तमाम युवा और तमाम लोगों को इसका लाभ मिल सके। आइए सुनाते हैं कि इसी मसले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने क्या कुछ कहा है। देखिए, 32 के खतियान पर आधारित नियोजन नीति, उसके लिए सरकार कृत संकल्पित है। जहाँ 32 की बात नहीं होगी वहाँ जो आखिरी सर्वे होगा उसको भी आधार माना जा सकता है। परंतु उस पर अमित शाह जी आए थे कोल्हान की धरती पर, उन्होंने 32 खतियान के विरोध में बातें की। आपने देखा होगा जनता ने क्या रिस्पॉन्स दिया उनको। भीड़ नहीं जुटा, कुर्सियां खाली थी। कई एक प्रदेश के पदाधिकारी काफ़ी डांट सुनने, अमित शाह जी ने डांट लगाई उन लोगों को, भीड़ ही नहीं जुटा पाए। अभी देखिएगा हमारे नेता, युवाओं के जनप्रिय नेता, झारखंड के जन जन के नेता, हमारे हेमंत सोरेन जी का भी दौरा होगा। अब देखिएगा उनमें क्या रिस्पॉन्स लोगों का आता है, कितनी भीड़ जुटती है। आप कहीं भी चले जाइए, माननीय हेमंत सोरेन जी के सभाओं में भीड़ उमड़ती है। क्यों? क्योंकि लोगों को विश्वास है कि यही व्यक्ति, यही युवा, यही माटी का बेटा झारखंड और झारखंडियों का कल्याण करेगा और लगातार उनके हक में फैसले सरकार ले रही है। तो राष्ट्रपति से कब तक मिलने की तैयारी आप लोग कर रहे हैं 1932 खतियान 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, भाजपा के नेताओं के पास आप लोग भी जाते हैं, आप लोग पूछिए उनसे कि क्या स्टैंड है आपका। राज्यपाल महोदय ने क्यों रोक रखा है? केंद्र सरकार ने सरना धर्म कोड पर कोई फैसला क्यों नहीं लिया? ओबीसी आरक्षण पर क्यों फैसला नहीं ले रही है? आज जो 32 खतियान नियोजन नीति बनाने की बात है उस पर फैसला नहीं हो पा रहा है। कुछ दबा के बैठे रहते हैं राज्यपाल महोदय, कुछ केंद्र सरकार अपने ठंडे बस्ते में डाली हुई है। तो झारखंड की जनता को ये बताना होगा, सिर्फ अनर्गल बातें करने से तो होती नहीं है। आपको बताना होगा कि आपका स्टैंड क्या है, आप इसके पक्ष में है कि नहीं, सरना धर्म कोड आप देंगे कि नहीं देंगे, क्यों उनके साथ अन्याय होगा। जब राज्य सरकार ने फैसला कर लिया तो आप रोकने वाले कौन होते हैं? पिछड़ों के आरक्षण की बात है, हम पिछड़ों के हक की बात करते हैं, आप पिछड़ों के अधिकार को रोक के रखे हुए हैं। और यहाँ जो 12 कमल के फूल जो चुन के दिल्ली गए थे उनके मुंह में भी दही जमा रहता है। तो समय आने पर जनता भी पूछ लेगी सवाल उनसे। अभी मैं मीडिया कर्मियों से अनुरोध करूंगा, आप लोग जरूर पूछिए क्या स्टैंड है। तो इस वक्त आप सुन रहे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे को, जिन्होंने स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि पहले भारतीय जनता पार्टी स्थिति स्पष्ट कर दे कि वो लोग 1932 खतियान झारखंड में लागू करना चाहते हैं या फिर नहीं, क्योंकि अमित शाह जब कोल्हान की धरती पर आते हैं तो 1932 के विरोध में वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, जिस वजह से झारखंड वासियों में उबाल अभी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा है कि राज्यपाल कई मुद्दों को दबा देते हैं और केंद्र सरकार कई मुद्दों को ठंडे बस्ते पर रख
देती है, जिस वजह से झारखंड का भला नहीं हो पा रहा है। तो आने वाला दिन बताएगा कि आखिर 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति झारखंड में लागू हो पाती है या फिर इसी तरीके से झारखंड की सियासी सरगर्मी इन दोनों मुद्दों को लेकर तेज रहती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन वेलकम टू होटल क्राउन प्लाजा। होटल क्राउन प्लाजा के रेस्टोरेंट सैफरॉन में हम आपको दे रहे हैं क्रिसमस और नए वर्ष के शुभ अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष छूट। 999 से ज्यादा के बिल पर 15% और 1999 से ज्यादा के बिल पर 20% की भारी छूट और शादी, बर्थडे, सगाई और अन्य सभी प्रकार की पार्टी बुकिंग में भारी छूट। फैसिलिटी, कन्वीनियंट स्टे एंड लग्जरियस रूम, बैंक्वेट हॉल, रेस्टो सैफरन, क्राउन स्पा एंड सैलून, ब्यूटी पार्लर, बिग पार्किंग, पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड, होम डिलीवरी। फॉर कॉन्टैक्ट 6207676941 और 9128555858।